लग तो मजबूत रहा है, पर देखते हैं। शुरू हो गया। ओ वेलकम वेलकम रूपा वेलकम वेलकम, भली करे आया, खुश आमदेद रूपा। क्या हाल है तुम्हारे, तबीयत ठीक है? रूपा, ये आप मेरे हाथ में हेलमेट देख के कहीं ये नहीं समझना कि मेरा जो है नहीं अभी क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है और मैं जो है वो हफीज की जगह ओपनिंग करने जा रहा हूँ। नहीं, ये यकीन करो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखा है कि खुदा ना खास्ता कहीं पीटीआई या नून लीग के कारकुनान ये तुम्हारे टमाटर, तुम्हारे ये अंडे और तुम्हारे ये डंडे जो है नी इनके हमरा कहीं मिल जाएं तो कम से कम मैं अपनी मूछों और बालों की जो है नी जो मेरी जुल्फे हैं कम से कम इनका तो मैं बचाव कर सकूं। मेरा तो रोजगार इस पे चलता है। खैर शो शुरू करते हैं, आप जाके देखें कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। अरे छोरा ये मजबूत तो है नहीं, अभी क्रिकेटर मरा है भाई इसकी वजह से। देख कहीं मैं डंडा सह जाएगा ये, चेक कर। रिपब्लिक ट्विटर पे हमने खवातीन सियासतदानों की गुफ्तगू मुलाहिजा की, एक नमूना पेशे खिदमत है। फिरदौस आशिक अवान साहब ने फरमाया है कि महंगाई इतनी हो गई है कि कॉटन के सूट 40,000 का मिला, जिस पे शेरी रहमान साहिबा का जवाब है कि मैंने तो महंगा से महंगा भी 20,000 का देखा था। शीरी मजारी साहिबा ने भी अपना हिस्सा इस मुफीद बहस में डाला। एक बंदे पे 2 सूट लगे तो बन गया ना खुद ही 40,000। जिस पे हिन्ना रबानी खर साहिबा ने शीरी मजारी को जवाब दिया है कि आपा इस हिसाब से तो आपको लेंथ की वजह से आधा सूट लेना पड़ता होगा। हा 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 हा। साफत पढ़ने वाले बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि अगर कुत्ता इंसान को काट ले तो ये खबर नहीं है, बल्कि अगर इंसान कुत्ते को काट ले तो ये खबर है। खैर दूसरे इंसान में कतन हमारा इशारा किसी मौजूदा सियासी रहनुमा की तरफ नहीं है। आबिद शेर अली और तलाल चौधरी टेंशन नहीं ले। खैर इसी सहाफती सबक को जहन में रखते हुए हमने ये अखज़ किया है कि शेख रशीद साहब की तकारीर में अगर आग, जलाओ घेराओ और गालियां ये हैं तो ये खबर नहीं है। अगर ये तीनों चीजें शेख रशीद की तकरीर में नहीं है तो ये खबर है। दो तारीख। चलो इसी तरह की कुछ और खबरें भी आपको सुनाते हैं। न्यूज डेस्क की तरफ चलो मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम। बनाना न्यूज में अहम खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर, पीटीआई खुश भी और नाखुश तो पहले ही थी। फैसलाबाद में हड़ताल के दिन नून लीग और पीटीआई में तसादुम, बात होगी राना सनाउल्लाह से। ये खबर मैं आजाद मीडिया की तरह पढ़ूंगा। NA 122 में दोबारा गिनती और नादरा से तस्दीक का फैसला, कप्तान ने मार्का मार लिया। और पाकिस्तान में इंडियन ड्रामों की बढ़ती हुई मांग पे बात होगी उमर शरीफ से। और अब इन खबरों की तफसील आपको बताते चले कि जस्टिस सरदार रजा ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज संभाल लिया। हम इनकी हिम्मत, इनके हौसले को दाद देते हैं कि इमरान खान जैसे नामी गिरामी शख्स से तमाम तर खतरात होने के बावजूद इन्होंने इस ओहदे को कबूल किया। और पीटीआई का रवैया तो हस्बे मामूल, हस्बे तवक्को वही रहा जैसा कि किसी भी अच्छे काम पे उनका होता ही है। बहरहाल इस पे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की रहनुमा जनाब शीरी मजारी साहिबा। जी शीरी मजारी, आप बताओ क्या मसला है, बताओ। मतलब आप मुझे सवाल तो कर लेने दें, आप तो पहले ही गुस्सा हो गए। तुम जितने मर्जी गुल्लू पट ले आओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो जैसे एक दुल्हन पूरे ससुरालियों से निपट लेती है ना, इसी तरह हमारा शेख रशीद भट्ट साहब तुम्हारे सारे गुल्लू बट्टों से निपट लेंगे। सॉरी सर, मतलब मैम मैं ये कह रहा था कि आप बात को किसी तरफ ले गए। मैं जो है वो इस इशू पे रहना चाहता था कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तकर्रुरी हुई है इस पे पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? हमारा क्या मौक़िफ़ होना है, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। अगर कोई पूछता तो हम कोई मौक़िफ़ देते ना, और ना ही इत्मीनान में लिया है। अब ये तो वक्त बताएगा कि उनके आने के बाद कहीं इलेक्शन हो
और वहाँ पे पीटीआई जीत ना सके तो फिर ही पता लग सकता है ना। आप तो धमकियों पे ही उतर आते हैं फौरन। खैर, आप प्लीज़ हमारे साथ लाइन पे रहेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि फैसलाबाद में हड़ताल के रोज़ नून लीग और पीटीआई के कारकुनान में तसादुम हुआ। इस पर बात करते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, क्या आप हमारे साथ हैं? बात करने की जरूरत ही नहीं है गबोल साहब, इसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है। राना, आप बात तो पूरी सुन लेते, अभी मैं बात कर रहा था। बात आधी हो या फिर पूरी, जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है। सर, शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है, थोड़ा एहतियात करें, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ शीरी मजारी साहब जो भी वो भी लाइन पर हैं। प्लीज जरा एहतियात से। शीरी मजारी साहब, ओ जनाब, अस्सलाम वालेकुम, की हाले पैन? कि सारी जिम्मेदारी नून लीग की है। अगर नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दे दे तो ये सारा का सारा रोला मुक जाएगा। देखिए, आपने बातें सुनी इनकी, इन्हीं बातों की वजह से मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पीटीआई ही जिम्मेदार है। कोई लड़ाई की जरूरत नहीं है, बस इतना पूछना चाह रहा था कि लाहौर में तो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा नहीं होने वाला। आप लोगों की तैयारी क्या है इस सिलसिले में? तैयारियां क्या करनी है, बात ये है कि अगर ये एहतजाज ही ना करें तो सारा रोला ही मुक जाना है। लेकिन अगर लाहौर में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार भी सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है। ओ गुल्लू भट्टो को लीड करने वालों, प्लीज इनकी कॉल काट दीजिए। बस, दैट्स इट, अनफ, बस बहुत हो गया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि N 122 में इमरान खान के एतराज़ात के बाद अदालत ने हुक्म दिया है कि एक दफ़ा फिर वोटों की तस्दीक नादरा से कराई जाए। यानी कि खान साहब, मामला घूम फिर के वहीं इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे ही आ गया, क्योंकि प्रोसीजर ही यही है। तो फिर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 4 महीने से इस्लामाबाद में ये जो लेट नाइट नेट प्रैक्टिस हो रही थी, इसका फ़ायदा क्या हुआ? आपसे गुजारिश है इमरान साहब, प्लीज़ इस कौम पे रहम करें और मतलब इस चलाओ घिराव से थोड़ा परहेज और गुरेज करें। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि जस्टिस सरदार रजा ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का चार्ज संभाल लिया है। इनको क्या क्या मसले, प्रॉब्लम्स दरपेश हो सकते हैं, इस सिलसिले में हमने चाहा कि हम आपको बताएं और आपको सुनवाएं वो तमाम मसाइल एक साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मैं बात कर रहा हूं जनाब फखरुद्दीन जी इब्राहिम की। जी हाँ, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको हो सकते हैं। फखरू भाई, आदाब। वालेकुम आदाब। जी, बहुत शुक्रिया फखरू भाई। अच्छा फखरू भाई, आपके कमेंट्स जानना चाहूँगा कि ये जो जस्टिस सरदार रजा साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का चार्ज संभाला है, इस पे क्या कहेंगे आप? नो, यू आर रॉन्ग मिस्टर। सरदार साहब ने जो है ना चार्ज नहीं संभाला, बल्कि उनको गन पॉइंट पे चार्ज सौंपा गया है। कमाल फखरू भाई, आप तो अच्छे खासे सोबर आदमी हैं, मतलब आप तो मजाक ना करें आप। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची मुच्ची में बता रहा हूँ। अरे वो दिख रहा है ना इमरान, अरे उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी को जो है ना फांसी घाट बना दिया। सर, ये तो खैर आप बिल्कुल ठीक करें, ये कहानियाँ हम भी देखते हुए आ रहे हैं, जो उनकी इल्ज़ामात लगते हैं और वो जिस तरह वो डराते हैं, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप क्या मशवरा देंगे उनको? मेरा क्या मशवरा हो सकता है, मैं तो खुद आज तक छुप रहा हूँ। मेरे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने की तजवीज़ भी खुद इमरान ने दी थी। अब इलेक्शन में इसके उम्मीदवारों की जमानत जो है ना जब्त हो गई, तो जो इसने मेरे साथ किया, आई कांट टेल यू। पहले लोग मुझे फरिश्ता समझते थे, अब जो है ना लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मुझसे चरस की भरी हुई बोरी बरामद हुई है। खैर सरदार साहब, आप जो भी करो सोच समझ के करो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी पे बहुत बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं।
आप ज्यादा वक्त चैन से उस पे बैठ नहीं पाओगे। Well, best of luck to Justice Sardar Raza साहब and thank you very much फखरू भाई, आपने वक्त निकाला, थैंक यू। और नाजरीन, रेटिंग ग्राफ्स को देखकर आज भी हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल ड्रामा दरअसल इंडियन ड्रामा है, और शायद इसीलिए हर मीडिया ग्रुप ने एक चैनल मुख्तस किया हुआ है जिसमें सिर्फ इंडियन कंटेंट चलेगा। और आपको बताते चले कि इस मीडिया ग्रुप में कुछ ऐसे मीडिया ग्रुप्स भी हैं, और ख़ासतौर पे एक ऐसा शरीफुन नफ्स मीडिया ग्रुप भी है जिसने कुछ अर्सा पहले एक शदीद कैंपेन चलाई थी एक राइवल मीडिया ग्रुप के खिलाफ कि इंडियन ड्रामों के ज़रिए दरअसल वो पाकिस्तान में इंडियन कल्चर आम कर रहे हैं। और उसी मीडिया ग्रुप के एक इंतहाई ऑनरेबल एंकर ने तो इंडियन ड्रामे की मुखालफत इस हद तक कर दी थी कि जैसे इंडियन ड्रामे देखने से निकाह टूट जाता है। हाय 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 हाय, क्या कह सकते हैं, डुअल स्टैंडर्ड्स की बेइंतहा होती है। खैर, इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं द लेजेंडरी, द मैन हिमसेल्फ, उमर शरीफ साहब। उमर भाई, वेलकम। मैं बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएट करता हूँ और आपका बहुत ज्यादा मशकूर हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात मुझे अपने शो पे बोला। भाई, बात यह है कि और कोई मिल नहीं रहा था, सीधी बात है, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, और कोई मिल नहीं रहा था। हमने कहा चले आपसे काम चला लेते हैं। आखिर आपका तजर्बा भी है, आप इंडिया आते जाते रहे हैं, प्लीज बताइएगा कि आखिर हमारा ड्रामा देखा जाए तो इंडिया की निस्बत से गिरता जा रहा है, मतलब उसको कम देखा जा रहा है, क्यों? बाबू, तेरे को मैं सैल्यूट करता हूँ, आई सैल्यूट यू कि आपने इतना मुश्किल सवाल मुझसे किया और आपने शायद ये सोचा कि मैं आपको इसका जवाब भी दे दूंगा। वैसे बाबू, ड्रामे का तुमने पूछा, मैं तेरे को बता दूं ड्रामा क्यों हमारा गिर रहा है। हमारा ड्रामा जो गिर रही है ना, सबसे ज्यादा इस वजह से गिर रही है, ये तुम्हारी क्या नाम है, ये दीदार, खुशबू और इसका जो बाकी टोला है ना, इस वजह से गिर रही है। भाई, मैं स्टेज ड्रामों की बात नहीं कर रहा, मैं वो जो नॉर्मल टेलीविजन पे आने वाले ड्रामे की बात कर रहा हूँ यार, खुदा का वास्ता। सिटकॉम्स यार, मतलब आप भी सिटकॉम्स करते रहे, मतलब इंडियन सिटकॉम्स यहाँ पे पाकिस्तानी सिटकॉम्स की निस्बत ज्यादा देखे जा रहे हैं, क्यों, क्या वजह? एक दफा और तेरे को मैं सैल्यूट कर रहा हूँ, इतना मुश्किल सवाल तूने मुझसे दोबारा पूछ लिया और वो भी मुझे समझाने की कोशिश भी की। वैसे यार माहौल बहुत टेंस हो रहा है यहाँ में, जॉक्स ना। लड़की लड़के से बोलती है कि कल अम्मा ने देख लिया मुझे तेरे साथ बाइक पे जाते हुए। तो लड़का बोला टेंशन में आ गया भाई, लड़का बोला क्या बोला, क्या हुआ? फिर अम्मा ने क्या कहा? लड़की बोलती है, अम्मा ने कहा चल बेटा रिक्शे के पैसे निकाल, हमारी फैमिली बहुत सख्त है, ये चीजें अलाउ नहीं होगी, शाबाश रिक्शे के पैसे वापस कर। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब एक मैं भी सुनाऊंगा। उमर भाई जाइएगा, नहीं रुकिएगा, अब मैं भी सुनाऊंगा। हाँ जल्दी सुनाओ, सुनाओ, अच्छा वाला सुनाओ, मेरे वाला सुनाओ कोई, मेरा पास। पठान अपनी वाइफ के साथ फुल स्पीड में बाइक पे जा रहा था। वाइफ कहती है कि खान साहब आप मुझे डर लग रहा है, क्या करूं? खान साहब कहता है तू भी मेरी तरह आंखें बंद कर ले। कैसा लगा? बाबू सच्ची बात है, मजा नहीं आया, आ जाओ कभी हमारे पास, आ जाओ, ऐसी ट्रेनिंग करूंगा ना तेरी, ऐसी ट्रेनिंग करूंगा तेरी, ऐसे चौक सुनाएगा कि मजा आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज उमर भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, हाँ, ये था आज का न्यूज़ डेस्क। We'll guys catch you up next week. Thank you very much. Take good care of yourselves. Bye bye. I need some water. पानी, पानी, पानी। लोग पिछले 4 माह से ये जो मुल्क और इस्लामाबाद के अंदर सर्कस लगी हुई है, इसका सबसे ज्यादा फायदा हुकूमत को हुआ है। क्योंकि इनकी वजह से मैं कहता हूं जो असल इश्यूज थे वो ये हल्के और ये तुम्हारा धरने, इनमें कहीं गुम हो गए। ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी मूछों के अंदर कराची की सारी फिजाई आलूदगी गुम हो जाती है। खैर, इस तनाजुर में हमने सोचा कि आज रियल इश्यूज पे बात की जाए कि आखिरकार हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। 1 साल से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है और इतने अरसे में तो यकीन करो छोटा बच्चा जो है नहीं वो रोटी को चूची कहने शुरू हो जाता है और बाबे को बाब ही कहना लग जाता है। खैर,
हुकूमत ने क्या अचीव किया, इस पे बात होगी आज। इसलिए हमने दावत दी है काफ लीग के सीनियर रहनुमा जनाब मुशाहिद सैयद साहब, और उनके साथ मौजूद होंगे MQM के हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम रहनुमा जनाब फैसल सफदवारी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया है। लेकिन एक बात है जो मुझे समझ नहीं आई है, वो ये है कि जब मेरा आपने तारुफ कराया है तो आपने कहा है कि सीनियर रहनुमा, और जब आपने सब्ज़वारी साहब का तारुफ कराया है तो आपने कहा है कि काबिल एहतराम रहनुमा। ये नस्ली इम्तियाज़ जो है वो क्यों बरता गया है हमारे साथ? मुशाहिद साहब, अगरचे आपका गुस्सा मटकू पे बिल्कुल जायज़ है, मगर हमसे खफा होना बिल्कुल बेमायने है। वो क्या खूब कहता है शायर के, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐसे तो ना करो मेरे जानू मेरे बलम। वैसे एक बात है कि ये आप दोनों प्लीज इस ऊंची कू को खेलना जो है नी आपस में बंद कर दें। और हुजूर मैं कहता हूँ आप दोनों पढ़े लिखे लोगों के मेरे शो पे आने की वजह से आज मटकू के अंदर का भी एक लखनवी जो है नी वो बाहर आ चुका है। हुजूर वाह वाह। खैर अच्छा, ये सवाल मेरा बड़ा सिंपल है, आप लोगों से ये बताइएगा कि ये धरने, ये तुम्हारे हलके खोलना बंद करना, ये जो चल रहा है, इस सब को अगर हटा दें तो हुकूमत की कारकर्दगी अब तक क्या रही? पहले मैं बताऊं। जी पहले आप बता लें। जो वर्ल्ड कप पहले बताने पे मिलना है वो आप ले लें। ये सरासर पर्सनल अटैक है, इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन अभी बात करते हैं हुकूमत की कारकर्दगी पे। देखिए मटकू साहब, आपने मुझसे पूछा है कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, मैं आपको बताता हूं कि हुकूमत की कारकर्दगी क्या है। अब मेरी नज़र में हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो गिल्ली डंडा के फ्लड लाइट टूर्नामेंट के उस हारने वाली टीम वाली परफॉर्मेंस है, उसकी कारकर्दगी है, यानी कि एब्सोल्युटली सिफर कारकर्दगी है। तो साहब, इस हुकूमत की कारकर्दगी निहायत बुरी और काबिल मजम्मत है। देखें, जहां उस शख्स को आपने वजीर आला लगा दिया है, जिसकी उम्र का हिसाब लगाने बैठे तो गिनती ख़त्म हो जाती है। जहां पे स्पीकर को ये नहीं मालूम कि नीलोफर कौन, तो इस कदर ला इल्मी और लागरी के साथ हुकूमत चलाना ऐसे है जैसे कि रात के 12 बजे तारीख सुनसान सड़क पे काला चश्मा पहन के ट्रक ड्राइवरी करना। एक सेकंड, ये सफदवारी साहब आप किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? अब आप इतने मासूम ना बने, आप भी जानते हैं कि किस उम्र रसीदा वजीर आला की बात हो रही है। तो बस साईं फैसल सफदवारी भाई, फैसल भाई, आपकी मैं कहता हूं कि कायम अली शाह से जो दिली वाले हाना मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन ऐसा तो नहीं करो ना यार, बात हो रही है वफाकी हुकूमत की और उसका जिम्मेदार भी कायम अली शाह है यार, थोड़ा तो भाई पहले बताना था कि किस हुकूमत की बात हो रही है। वो क्या खूबसूरत शेर है कि ना हम समझे ना आप आए कहीं से, वजीर आला सिंध गुजरे हैं यहीं। दो बातें हैं, एक तो जो है वो है वाह वाह, और दूसरी जो है वो है ना ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो वाह वाह है वो इसलिए है कि आपने बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा है, बहुत ज़बरदस्त शेर पढ़ा है, और नाना जो है वो इसलिए है कि अगर आपने सब्ज़वारी साहब से ही बातें करनी है तो कम से कम मुझे पहले बता देते, ताकि मैं जो है वो घंटा पैकेज लगा के चौधरी साहब से हाय हेलो करता रहता। अच्छा एक सेकंड भाई, नाराज़ नहीं हो, बात सुने। आपने अभी कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, कैसे? प्रूफ करो, मैं आपको मुकम्मल तरीके से ब्रीफ कर दूंगा। आपने सिर्फ मुझे आधा घंटा देना है, उसके बाद इंटरप्ट नहीं करना है, उसके बाद मैं आपको मुकम्मल वजाहत और तशरीह करके समझा दूँ। एक सेकंड रुकें साईं, ये मटकू का टॉक शो है, प्लीज़ आप मुराद सईद की तरह ये टॉक शो के माइक को जो है वो ऑडिटोरियम का माइक समझ के जो फ़लस्तीन पे रटी हुई तकरीर ना करें, ये उनका काम है। बहरहाल आप मुख्तसरन मुझे जवाब दें प्लीज़। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ कि तुसी आपस में जो है वो गल कर लो, मैं जब तक जो है वो कैंडी क्रश का स्टेज पार कर लेता हूं। आप हमसे बिला वजह बदगुमान हो रहे हैं। देखिए, हुकूमत की नाकामी और कामयाबी का पैमाना ये है कि क्या गवर्नेंस बेहतर हुई, क्या कोई शरीफ आदमी रात के 9 बजे लियारी से 200 रुपये लेके और एक मोबाइल फ़ोन के साथ बाहिफाजत अपने घर को पहुंच सकता है? क्या रिक्शों के साइलेंसरों ने फटे ढोल जैसी आवाज़ें निकालना बंद की हैं या नहीं? क्या हुकूमत आटे दाल का भाव जानती है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत परफॉर्म कर रही होती तो हमारा वज़ीर आज़म जो है वो ऑस्कर के लिए नामजद हो चुका होता।
वही एक अवार्ड है जो खालिसतन मेरिट पे मिलता है। यकीन करें फैसल भाई, ये जो अभी आपने लियारी में मोबाइल और ये रिक्शा चलाया है ना, यकीन करो मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। खैर मुशाहिद साहब आप कुछ बताएं। आप बोले साहब, अब इनकी जो कामयाबी है या नाकामी है वो इस बात से जाहिर होती है कि क्या जो कादरी साहब हैं वो इतने दिन इस्लामाबाद में बैठे रहे, क्या हुकूमत ने इनसे कभी एक दफ़ा भी रोटी शोटी का पूछा? चौधरी साहब इनको रोटी शोटी भी खिलाते रहे हैं, और नहीं तो कम से कम हुकूमत को ये चाहिए था एक आध मीठे चावलों की देग इनकी तरफ भेज देती और कम से कम अपना नाम शहीदों में जो है वो लिखवा देती। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे स्पीकर फटा है, उसके बाद कादरी साहब बाल बच्चे हैं, क्या परवेज़ रशीद साहब ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं ना, तो और क्या हुकूमत की नाकामी होती है? बहरहाल मैं सदके जाऊं आपके जवाब के, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है इस वक्त। आप लोग आए, आप दोनों का मैं बहुत मशकूर हूँ। बहरहाल रिपब्लिक से ये कहूँगा कि माशाल्लाह रिपब्लिक, आपने कितनी अक्लमंदाना गुफ्तगू देखी है आपने अभी इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी पे। साबित ये हुआ कि दरअसल यहाँ पे सभी दिल जले हैं। सब एक जैसे हैं। जितनी अक्लमंद हमारी हुकूमत है माशाल्लाह, उतनी ही अक्लमंद हमारी अपोजिशन भी है। अब आवाम कहाँ जाए? खैर इस वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है, इसका इख्तिताम मैं शेर से करूँगा कि तेरे ये आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया। चल भाई। अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कुछ मजीद खबरें भी सुनाते हैं बनाने स्पोर्ट्स में एक नए अंदाज के साथ।